आंखें बंद करें, आखिरी सांस सीने में थम रही है। घर, अहली खाना, ख्वाब सब लम्हों में मिट्टी में बदल जाते हैं। क्या ये अंजाम है या आगाज? मगर मौत इंजाम नहीं, ये दरवाजा है एक पोशीदा जहान का। बरज़ख, जहां फरिश्ते नूर और हैबत के साथ उतरते हैं और आपके ऐमाल बोलने लगते हैं। आपका अब्दी रास्ता यहीं से शुरू होता है। Intermediate realm where every soul awaits the promised day. क्या आपकी रूह जन्नत के बागों की खुशबू में उड़ेगी या जहन्नम के सायों में कैद हो जाएगी? ये है आगाज़ अबदियत, ये है बरज़ख। बरज़ख एक लफ्ज जो दिल में राज जगाता है। अल्लाह फरमाते हैं, और उनके पीछे एक बरज़ख है जब तक वो दोबारा ना उठाए जाएं। ये एक जिंदा जहान है, दुनिया और आखिरत के दरमियान का पल। यहां रूह अपने अमाल की हकीकत देखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह अहादीस में उसकी झलक दिखाई और अहले बैत ने इस राज को वाज़ेह किया। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, बरज़ख कब्र है मौत से क़ियामत तक इल्काफी। ये जन्नत या जहन्नम नहीं, बल्कि एक झलक है नेकों के लिए बाग, गाफिलों के लिए गढ़ा। रूह अपनी लतीफ शक्ल में रहती है, दुनिया की रुकावटों से आजाद, सब कुछ साफ देखती है। बरज़ख इस दुनिया से कितना दूर है, ये कोई फासला नहीं, जैसे ख्वाब की दुनिया जो आप जागते हुए नहीं देख सकते। अल्लाह फरमाते हैं, बरज़ख एक पर्दा है, ये रूहानी आलम है जहां सिर्फ मौत के बाद पहुंचा जा सकता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि बरज़ख हमारे अंदर नामालूम का खौफ और अब्दी सुकून की ख्वाहिश जगाता है। मौत के करीब के तजर्बात उसकी झलक दिखाते हैं, रोशनी, वाज़ेह ख्वाब, लेकिन कुरान और इहादीस सच दिखाते हैं। बरज़ख एक हकीकत है जो ईमान से बनती है। मक्का से मराकश तक ये सफर हर रूह का मुंतजर है। आइए उसे इलाही रोशनी में समझें। आइए रूह के सफर को कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की रोशनी में देखें। आखिरी लम्हा आता है, हवास धुंधले होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और मौत की बेहोशी हक के साथ आ पहुंची, यही वो चीज है जिससे तो भागता था। सूरह काफ। मलकुल मौत इज़राइल फरिश्तों के साथ उतरते हैं। मोमिन के लिए फरिश्ते सूरज की तरह चमकते हैं। वो जन्नत के रेशमी कफन लाते हैं जिनसे मुस्क की खुशबू आती है। ऐ पाक रूह, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की तरफ निकल आ। रूह पानी की तरह निकलती है, रहमत में डूबी हुई। काफिर के लिए फरिश्ते जहन्नम के खुरदरे कपड़े लाते हैं। उनकी आवाज कड़कती है, ऐ नापाक रूह, अल्लाह के गज़ब और अजाब की तरफ निकल आ। रूह झटपटाती है, हर रेशे में दर्द होता है। सहीह मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रूह कब्ज की जाती है, आंखें उसके पीछे जाती हैं। सहीह मुस्लिम। आमाल बंद हो जाते हैं, रूह अब एक लतीफ मगर हकीकी वजूद बन जाती है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुताबिक ये वजूद अपने इर्द गिर्द की आवाजें और हकीकतों को महसूस करता है। क्या रूह आसमानों की तरफ उड़ती है? हाँ, लेकिन ये आसमान वो नहीं जो हम देखते हैं। ये रूहानी आलम है। नेक रूह बुलंद होती है, जैसे रोशनी अर्श की तरफ जाती है। नापाक रूह नीचे गिरती है, जैसे साया गहराई में डूबता है। नेक रूह बुलंद होती है। फरिश्ते पूछते हैं,
ये किसकी अजीम रूह है? जवाब आता है, फिला जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, उसका नाम इल्लियीन में लिखा जाता है। नापाक रूह को ठुकराया जाता है, उसका नाम और इंजाम सिज्जीन में सब्त हो जाता है। सूरह अल-मुतफ़्फ़ीन। कब्र जागती है, दफन हो या ना हो, अल्लाह का हुक्म चलता है। दो फरिश्ते मुनकर व नकीर लर्जती आवाजों और चमकती आंखों के साथ उतरते हैं, पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा दीन क्या? तुम्हारा नबी कौन? ये सवाल रूह से पूछे जाते हैं, न जिस्म से न किसी और से। रूह जो अब आजाद है अपने ईमान की गवाही देती है। मोमिन जवाब देता है, अल्लाह, इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र खुलती है, रोशनी छा जाती है, जन्नत का दरवाजा नजर आता है। तिर्मिज़ी। गौर करें, अहमद एक तालिबे इल्म शहर की भाग दौड़ में फंसा था, लेकिन वो रात को दुआएं मांगता था। बरज़ख में उसकी कब्र चमकती है, फरिश्ते कहते हैं, दुल्हन की तरह सो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईमान वाले ऐमाल कब्र को आसान करते हैं। काफिर जवाब देता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों की बात मानी। कब्र उसे दबाती है, यहां तक कि पसलियां आपस में मिल जाती हैं। जहन्नम की तरफ एक खिड़की खुलती है और इसकी गर्मी व अजाब कब्र पर छा जाता है। ये अजाब दर हकीकत उस बरज़खी वजूद पर होता है जिसमें रूह क़याम करती है। ये ऐसा है जैसे कोई डरावना ख्वाब जो बिल्कुल सच महसूस हो, जिस्म मिट्टी में है लेकिन रूह अजाब और सुकून को महसूस करती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कब्र आखिरत का पहला मरहला है, जो आसान हुआ उसके बाद सब आसान है, और जो सख्त हुआ उसके बाद सब सख्त है। तसव्वुर करें, लायलपुर की एक माँ अपने बेटे के लिए दुआ मांगती है। वक्त गुजरता है, अब वो दुनिया में नहीं, लेकिन बेटा आज कब्र पर खड़ा है, आंखों में आंसू, दिल से दुआ निकलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, सिदका जारिया, इल्म जो फायदा दे, इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लाज़ी ख़लक़, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। मुस्लिम। वो दुआ बरज़ख में पहुंचती है, कब्र चमक उठती है और सुकून फैल जाता है। बरज़ख में वक्त अपना मानी खो देता है। लम्हा सदी बन जाए, सदी लम्हा बनकर गुजर जाए। नेक रूहें रोज जन्नत की रोशनी देखती हैं और गुनाहगारों के लिए अल्लाह फरमाते हैं, आग उन्हें सुबह व शाम दिखाई जाती है। सूरह गाफिर। बरज़ख का वक्त कैसे गुजरता है? इमाम सादिक फरमाते हैं, नेकों के लिए ये एक लम्हा है और गुनाहगारों के लिए सदियों जैसा। अल-काफी। रूहें बरज़ख में एक दूसरे से मिलती हैं, अपने प्यारों की खबर लेती हैं, मगर दुनिया का पर्दा बरकरार रहता है। वो सिर्फ ख्वाब के जरिए या अल्लाह के खास हुक्म से राबता करती हैं। उलमा फरमाते हैं, ख्वाब में मुलाकात बरज़ख की झलक है, हकीकत अल्लाह ही के हाथ में है। क्या सबका बरज़ख यकसां है? हरगिज नहीं। मासूम बच्चों की रूहें नबी इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के ज़ेर साया जन्नत में खेलती हैं। बुखारी। और हर शख्स का बरज़ख उसके आमाल के मुताबिक होता है। अल्लाह फरमाते हैं, उनके आगे एक पर्दा है क़यामत के दिन तक। सूरह अल-मुमिनून। और अल्लाह ताला हर एक के साथ कामिल इंसाफ फरमाएंगे। लोग कब्र के अजाब की मुख्तलिफ शक्लें बयान करते हैं, सांप, बिच्छू या कीड़े।
अहली बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ये दरअसल इंसान के अपने अमाल का अक्स है जो बरज़ख में मुजस्सम हो जाता है। ये तमाम सूरतें दर हकीकत रूहानी हकीकत की अलामतें हैं। असल अजाब अल्लाह के हुक्म से है। तसव्वुर करें, फातिमा एक गम से भरी बेवा अपने शोहर के लिए खामोशी से सदका देती है। इसकी ये नेकी इसके मरहूम शोहर की रूह के लिए सुकून और रोशनी बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के आमाल खत्म हो जाते हैं सवाए 3 के, जारी रहने वाला सदका, नफा बख्श इल्म और नेक औलाद जो दुआ करे। सहीह मुस्लिम। कुरान पढ़ना, कुनवा बनाना, किसी भूखे को खाना देना, ये सब रहमत के वो सिलसिले हैं जो दुनिया से आगे बरज़ख तक जारी रहते हैं। नेकों के लिए बरज़ख के इनाम हैरान कुन है। यहाँ नेकों को जन्नत की झलक अता की जाती है। ऐसी नेमतें जो दिल की ख्वाहिश के मुताबिक हों और लज्जतें जो दुनिया की हर लज्जत से बढ़कर हों। शुहदा की रूहें बरज़ख में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों की तरह जन्नत की तरफ उड़ती हैं, अर्श के साए में राहत पाती हैं। सहीह मुस्लिम। गुनहगारों के लिए बरज़ख के अजाब खौफनाक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दिखाईं। कुछ वो जो नमाज छोड़ते उनके सर कुचले जाते और जो ग़ीबत करते उनके चेहरे चीरे जाते। सहीह बुखारी। ज़ैद बिन हारसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार साथी। उनकी रसूल से मोहब्बत ने उनके बरज़ख को नूरानी बना दिया। वफादारी कब्र की तन्हाई में भी हिफाजत करती है। आज हम किस वफादारी के साथ जा रहे हैं? एक उस्ताद जिंदगी भर इल्म फैलाता रहा, वही नफा बख्श इल्म बरज़ख में उसके लिए रोशनी बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफा बख्श इल्म मरने के बाद भी साथ रहता है। सहीह मुस्लिम। बरज़ख हर रूह का पहला ठिकाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्हें आग सुबह व शाम दिखाई जाती है। नेक लोगों के लिए जन्नत की झलक, चमकते दरिया, रोशन महल, फरिश्तों की तसल्ली। सब्र करो, तुम्हारी क़ियामत करीब है। और गुनाहगार रूहें अपने गुनाहों की बीड़ियों में जकड़ी रहती हैं, न आगे बढ़ सके न वापस पलट सके। 2 रूहें तसव्वुर करें, एक ईमान वाली जो दुनिया में नेकी करती रही अब रोशनी और सुकून पाती है, और दूसरी जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भटकती रही अब अंधेरे से निकलने की इल्तिजा करती है मगर पर्दा हाइल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगा करूं। सहीह बुखारी। लेकिन रहमत दरवाजा बंद नहीं करती। आज तौबा है, कल उम्मीद है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ईमान वाला दिल हमेशा रोशनी पाता है। आज का फैसला, कल का अंजाम। आपकी कब्र नूर बनेगी या हसरत? अगर ये याद दहानी दिल तक पहुंची हो, इस पैगाम को जिंदा रखें। लाइक करें, कमेंट करें। मैं बरज़ख के लिए क्या करूंगा? शेयर करें ताकि दूसरों तक रोशनी पहुंचे। सब्सक्राइब करें। मिलकर तैयारी करें। ए अल्लाह, हमारी कब्रें नूर से भर दे। आमीन।